आंखों में मेरे विरह की वेदना छिपा नहीं पाओगी लक्ष्मी। भाव रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरे साथ। क्या सोच रही हैं देवी लक्ष्मी? क्या हुआ? प्रभु नारायण की याद सता रही है? हाँ, किंतु मेरा मन जानता है वे अपने अवतार का मानतव्य पूर्ण करेंगे और वैकुंठ वापस लौटेंगे। मनु की परीक्षा और आपकी प्रतीक्षा कब समाप्त होगी, इस क्षण की मैं भी प्रतीक्षा करूंगी। मैंने अपना वचन निभा दिया है और आशा करता हूं तुम इस समुद्र में प्रसन्न और सुरक्षित रहोगी। ठहरो राजा मनु। मैं जानता था तुम मुझे बुलाओगी। एक ही दिन के समय में जब इतना बड़ा होना था तो मेरी इतनी लंबी यात्रा क्यों कराई? क्योंकि जानना था तुम अपनी अगली यात्रा के लिए सज्ज हो या नहीं। यात्रा? कौन सी यात्रा? कौन हो तुम? इतना तो मैं जानता हूं तुम इस लोक की नहीं हो, अलौकिक हो। परिचय दो अपना, कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? इतना भी नहीं समझे क्या तब? तुम्हारा अंत निकट है। मौन रहो वेद और स्मरण रहे वेद। मधु कैटव का कोई अंत नहीं कर सकता। तुम अधर्म हो और अधर्म का नाश करने के लिए हर बार धर्म अवतार लेता है। प्रभु नारायण अपना पहला अवतार ले चुके हैं, मत्स्य अवतार। मेरे संरक्षण के लिए धन्यवाद राजा। मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं वही हूं जिसकी तुम आराधना कर रहे थे। प्रभु, प्रभु, प्रभु नारायण। स्वामी
मेरी परीक्षा में सफल हुए मनु। रक्षक वही जो शरणागत के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दे। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि इस संसार में मानवता अभी भी शेष है और ये संसार रक्षा के योग्य है। संसार रक्षा के योग्य है? मैं समझा नहीं प्रभु। सागर की इन लहरों को देख रहे हो मनु? किस प्रकार हर बार ये तट तक पहुंचती और पुनः लौट कर चली जाती है। ब्रह्मांड के संतुलन का इससे उचित उदाहरण और क्या हो सकता है। ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म के मध्य सदा ही संतुलन बना रहता है, परंतु पृथ्वी पर से ज्ञान का लोप हो चुका है। ज्ञान की अनुपस्थिति में पाप इतने बढ़ गए हैं कि पृथ्वी का प्रक्षालन आवश्यक है। शीघ्र ही महाप्रलय आएगी और इस संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर देगी। यदि आपने मेरी परीक्षा ली है तो अवश्य किसी प्रतीक्षा में है आप। आदेश दे, मुझे क्या करना है? विनाश के पश्चात निर्माण होता है और तुम्हें मानव जीवन का पुनर्निर्माण करना है मनु। किंतु कैसे प्रभु? मैं मानता हूं कि नारायण ने ही मनु का चयन किया है धरती पर नव निर्माण करने हेतु, और मनु नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुका है। मैं नारायण के चयन पर संदेह प्रकट नहीं करना चाहता, परंतु रह रहकर मस्तिष्क में एक प्रश्न कौंधता है, क्या अकेला मनु विध्वंसकारी प्रलय का सामना कर पाएगा? जैसे पक्षी अपनी संतान को घोंसला बनाकर नहीं देता, बल्कि घोंसला बनाने की कला सिखाता है, कदाचित प्रलय से पूर्व नारायण ने इसीलिए आपसे समय लिया है। वे अभी इस समय एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं और मानव को जीवन की कला सिखाने गए हैं। यदि मनुष्य को जीवन का चक्र बनाए रखना है तो प्रयास भी उन्हीं को ही करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव, मनु इस परीक्षा में भी सफल होंगे। अब तक केवल तुम्हारे मनोबल की परीक्षा थी, अब तुम्हारे बल और संकल्प की परीक्षा होगी। आज्ञा दें प्रभु, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें एक बहुत बड़ी नौका बनानी होगी, इतनी बड़ी जिसमें संसार के सभी जीव जंतु, पशु और पक्षियों का एक एक जोड़ा समाहित हो सके, और साथ ही तुम्हें वनस्पतियों के सभी बीज भी उसमें रखने होंगे। जब प्रलय आएगी तो उन सभी को तुम्हें नाव पर चढ़ाकर सप्तऋषियों के साथ सागर में उतरना है, और मैं उस नाव का खेवैया बनकर जीवन के बीज का रक्षण करूंगा, पुनः ज्ञान और धर्म की धरा पर स्थापना करूंगा। किंतु स्मरण रहे, समय बहुत कम है। किंतु इतनी बड़ी सृष्टि को मैं तुझ कैसे बचा पाऊंगा प्रभु? कैसे कर पाऊंगा ये सब मैं? नर हो, निराश मत हो। मत भूलो कि यदि कोई नर अपने संकल्प पर आ जाए तो नारायण की भांति ही सृजन कर सकता है। पुरुषार्थ करोगे तो मेरे शब्दों का अर्थ भी समझ जाओगे। यदि आपको मुझ पर विश्वास है प्रभु, तो मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा प्रभु।
क्या हुआ सृष्टि? तुम इतनी दुविधा में क्यों? गिनने का प्रयास कर रही थी ब्रह्मदेव। पशु पक्षियों की तो सहस्र प्रजातियां हैं। मनु अकेले कैसे तोड़ते उन्हें और फिर सब उसमें समाज सके? इतनी विराट नौका बनाने का कार्य केवल मनु को क्यों सौंपा? यदि और भी लोग उसके सहायक होते तो और अच्छा होता ना। नारायण को तो सागर से वेदों को सुरक्षित निकालना था, तो उन्होंने मत्स्य अवतार क्यों लिया? नारायण वहाँ वेदों की रक्षा के लिए गए थे, परंतु इसके साथ उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि केवल वही मनुष्य शेष बचें जो वेदों के ज्ञान के पात्र हैं और शुभ दिशा में विकास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार लिया और परीक्षा के लिए मनु को चुना। किंतु मनु ने इतनी विशाल काय नौका बनाई कैसे? बूंद बूंद से ही सागर बनता है सृष्टि। ठीक उसी प्रकार हर बड़े काम का प्रारंभ छोटे स्तर से होता है। ये नाव तो टेढ़ी हो गई। कमी है अभी इसमें, पुनः बनाना पड़ेगा। मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। दोनों साथ मिलकर करेंगे तो शीघ्र ही लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। मापदंड के आंकलन से हमें बड़ी नाव बनानी होगी। चलो। कहाँ? लकड़ी लाने वन में। हमारे आश्रम के बाहर इतने घटादार वृक्ष हैं, हमें काफी लकड़ियाँ वहीं से मिल जाएगी। नहीं शत्रुपा, हमें आगे जाना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।